क्लास 9th के प्रोज़ का अगला चैप्टर है माई चाइल्डहुड और इसके राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, चूँकि जो मॉडर्न मिसाइल्स का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक पूरी बुक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में इन्होंने लिखी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है, हिंदी में भी तुम लोग लेकर पढ़ सकते हो आगे जानकारी के लिए। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होता है एक ऐसी पुस्तक जिसमें व्यक्ति स्वयं के जीवन के बारे में लिखे, आत्मकथा। तो उसका नाम विंग्स ऑफ फायर है और उसी का ये थोड़ा सा पार्ट है जिसमें इन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है। पहले उन्होंने कैसे प्रारंभ में बचपन में ही मजदूरी की या कुछ पैसे कमाए, कैसे, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें कुछ कैरेक्टर्स आएंगे। एक तो अब्दुल कलाम जी स्वयं हैं, टॉमी हैं, ये भी वहीं आसपास रहने वाले, और शिव सुब्रमण्यम अय्यर हैं, ये साइंस के टीचर थे इनके बचपन में। और फिर रामनथ शास्त्री जी थे, ये भी बहुत ही पक्के मित्र थे इनके बचपन के। तो हम लोग अब चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abidin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Asimma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. इसकी ओपनिंग लाइन में ही वो बता रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्म हुआ, यानी तमिलनाडु प्रांत है दक्षिण भारत का, वहाँ। ये आइलैंड टाउन है। आइलैंड ऐसी जगह को कहते हैं जो पानी से घिरा हो चारों ओर, तो वो पानी से लगभग घिरा हुआ वो क्षेत्र है। रामेश्वरम हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, एकदम सुदूर दक्षिणी कोने पर है भारत में। मद्रास स्टेट, जिसको अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले मद्रास स्टेट के ये क्षेत्र में आता था। फिर बताते हैं कि मेरे पिता, जिनका नाम जैनुल आबिदीन था, जिनको न ही बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन, यानी बहुत ज़्यादा उनको जिस तरह की शिक्षा मिलती है हम लोग स्कूल में आके, इस तरह की उनको नहीं मिली। नो मच वेल्थ, वेल्थ यानी धन संपत्ति, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति भी पिता के पास नहीं थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ये सब चीज़ों की कमियां थीं। डिसएडवांटेजेस माने जो कमियां थीं, यानी धन नहीं था, बहुत अधिक व्यवहार, वो मतलब स्कूली शिक्षा नहीं थी उनके पास। लेकिन ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, लेकिन उनके पास एक आंतरिक बुद्धिमत्ता थी। स्कूली शिक्षा ना भी हो तब भी आदमी बुद्धिमान हो सकता है, तो उस तरह की बुद्धिमत्ता इनके पिता के अंदर थी। एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा उनके अंदर ऐसी थी कि जो बहुत जेनरस थी, बड़े दान पुण्य करने वाले, उदार हृदय के व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असिम्मा। असिम्मा माँ का नाम था, और वो बहुत आइडियल हेल्पमेट, बहुत ही आदर्श उनकी सहयोगी थी। यानी बताते हैं कि मेरी माँ मेरे पिता की बहुत अच्छी सहयोगी थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। मुझे याद तो नहीं है कि हर दिन वो लगभग कितने लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। हमारे परिवार के सारे मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो जितनी संख्या बनती थी उससे ज़्यादा संख्या के लोगों को वो खाना रोज खिलाती थी, अर्थात बाहरी लोगों को भी भोजन कराते थे। उदार परिवार के थे। परिवार इनका भी लंबा था, ये समझ लो, इसलिए क्योंकि आमतौर पे मुसलमानों के यहाँ ऐसा होता ही है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। तो ये बता रहे हैं कि परिवार की जो संख्या थी उससे अधिक। बचपन की घटना बहुत इन्हें नहीं याद है,
लेकिन ये बता रहे कि उससे ज़्यादा लोग भोजन करते थे। अब आगे पैराग्राफ में क्लियर होगा कि देखो बच्चे बहुत ज़्यादा परिवार में इनके भी थे, इसलिए निर्धनता ज़्यादा हो जाती है, गरीबी बढ़ती जाती है, क्योंकि खर्च तो भाई चल नहीं पाता। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mask Street in Rameswaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both maternally and emotionally. I was one of many children. कह रहे हैं कि कई बच्चे थे हमारे, यानी मेरे माता पिता के कई बच्चे थे और उनमें मैं एक था। अ शॉर्ट बॉय, रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, छोटे कद का मैं बच्चा था, लड़का था। अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मतलब कि देखने में शकल सूरत कोई विशेष नहीं थी, कोई बहुत अच्छा चेहरा मोहरा नहीं था, बड़ा मैं सुंदर नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन मेरे माता पिता लंबे थे, सुंदर थे। वे लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल हाउस मतलब पैतृक घर, पैतृक घर जिनको दादा परदादा ने बनवाया हो, इसमें हम लोग रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में ये घर बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये घर काफ़ी बड़ा था और पक्का घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, ईंट का प्रयोग और चूने पत्थर का प्रयोग। पहले चूना सुर्खी वगैरह की जुड़ाई होती थी, सीमेंट वगैरह का काम नहीं था, तो उन चीज़ों से मिलके बना था। और ये था मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली जो गली थी उधर ही था। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere father यानी पिताजी के बारे में कहता है, पिताजी थोड़ा कठोर जीवन जीते थे और वो इनएसेंशियल्स कंफर्ट्स एंड लक्सरीज, जो ऐसो आराम की चीज़ें होती हैं, सुविधाजनक जो चीज़ें होती हैं, सुविधाओं को चीज़ें, इनको वो बिल्कुल अवॉइड करते थे, बचते थे कि वो सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी कि हम बहुत ज़्यादा सुख सुविधा की चीज़ों का प्रयोग कर पाएँ। However, लेकिन फिर भी all necessities were provided for, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें थी वो हमें उपलब्ध हो जाती थी, जैसे in terms of food, medicine और clothes, जैसे कि भोजन, औषधियाँ और कपड़े लत्ते। यानी ये तो आवश्यक चीज़ें हैं भाई, भोजन चाहिए, दवा वगैरह चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, ये मिलती थी। सुख सुविधा की चीज़ें जैसे भाई बहुत बढ़िया टीवी हो, एसी हो, पंखा हो, मनोरंजन के साधन हो, बहुत फैशनेबल कपड़े हो, तो ये सब सुख सुविधा की चीज़ें हो गई। लक्सरीज इनको कहेंगे, कंफर्ट की चीज़ें, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर हो, बढ़िया पर्दे हो घरों में, बढ़िया बढ़िया लाइटिंग्स हों, तो ये चीज़ें तो नहीं उपलब्ध थी, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं थी वो सब उपलब्ध थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और सच में अगर मैं कहूँ तो बचपन मेरा बड़ा सुरक्षित था, यानी किसी चीज़ की असुरक्षा नहीं थी, कमी नहीं थी, बोथ मैटरनली एंड इमोशनली, चाहे वो मटीरियली मैटरनली नहीं, मटीरियली यानी भौतिक रूप से जो ज़रूरत पड़ती थी वो चीज़ें उपलब्ध हो पाती थी, इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से भी जो चीज़ें थी सब मिल जाती थी। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuskodi. That forced my cousin Samsuddin,
who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. The Second World War broke out in 1939. 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया when I was 8 years old. और बताते हैं कलाम जी कि तब मैं 8 वर्ष की मेरी आयु थी. For reasons I have never been able to understand, कारण मैं समझ नहीं पाया आज तक कि क्यों ऐसा हुआ. A sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. बाजार में tamarind seeds, tamarind जानते हो? इमली, इमली के जो बीज होते हैं उसकी बड़ी डिमांड हो गई, बड़ी मांग हो गई बाजार में. अचानक इमली के बीज की बड़ी मांग हो गई. पता नहीं क्यों हुआ, ये नहीं जान पाए. उस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था. तो आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. तो मॉस्क स्ट्रीट, वो मस्जिद वाली गली में जो बाज़ार था वहाँ दुकान थी. तो आई यूज टू कलेक्ट टैमरिंड सीड्स. तो मैं इमली के बीज इकट्ठे करता और ले जाके वहाँ पे एक प्रोविज़न शॉप यानी किराने की दुकान थी, वहाँ बेचता. दक्षिण भारत में लोग इमली का बड़ा प्रयोग करते हैं. पकी हुई इमली के अंदर बीज निकलते हैं ना कत्थई रंग के, हाँ, तो वो बीज ये इकट्ठा करते थे. वहाँ लोग सब्जियों में, दालों में डालते हैं, हर चीज़ में उधर लोग के लोग इमली ज़्यादा प्रयोग करते हैं. तो उनको ये इकट्ठा करके बेचते थे, कुछ पैसे कमाने लगे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. और दिन भर जब मैं वो बीज इकट्ठा करके एक दिन में ले जाके बेचता था तो प्रिंसली कलेक्शन, ऐसा लगता था कि जैसे राजकुमार ने कोई संपत्ति पा ली. बचपन में उतने पैसे बहुत बड़ी बात थी. 1 आना, 1 आना. 1 आना तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, तुम लोगों ने 10-20 पैसे भी नहीं देखे होंगे. 1 रुपये तो अब चलते हैं, इसके नीचे नहीं. तो 1 रुपये में 100 आने होते हैं, 100 पैसे. 1 पैसे का 1 आना होता था. कई बार आना दूसरे को भी कहा गया, जैसे 25 पैसे को 4 आना भी बांटा गया, वो अलग था. लेकिन 1 आना, 2 आना हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा है, हम लोगों ने चलाया भी है कुछ समय. 1 आना, 2 आना, 3 आना भी होता था, 3 पैसे भी होते थे. एल्युमिनियम के ये पैसे होते थे छोटे छोटे हमारे बचपन में. और उससे भी बहुत पहले ये पैसे तांबे के थे, उसके भी बहुत पहले शायद चांदी के रहे हों, सोने के भी. हमने वो नहीं देखा, हमने एल्युमिनियम वाले सिक्के चलाए. तो कह रहे हैं वो 1 आना हमने कमाया दिन भर में, मतलब 1 आने तक कमा लेते थे. और वो लगता था प्रिंसली सम, ऐसा लगता था जैसे राजकुमार के लिए खजाना, इतनी बड़ी बात. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर. अब इनके जो बहनोई थे जलालुद्दीन नाम के, वो उनको लड़ाई की कहानियाँ सुनाते. विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन दी हेडलाइंस इन दिनामणि. फिर दिनामणि, ये देखो डी कैपिटल है, ये अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर. वहाँ दिनामणि नाम का अखबार आता था. तो मैं उनसे कहानियाँ सुनता था और फिर वो दिनामणि अखबार के हेडलाइंस पढ़ के समझने का प्रयास करता था. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. हमारा जो क्षेत्र था वो बिल्कुल एकाकी था, काफ़ी दूर था, तो युद्ध से बहुत उसमें बिल्कुल प्रभावित नहीं था. लेकिन बट सोन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. लेकिन जल्दी भारत भी मजबूर हो गया कि एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करे. एलाइड फोर्सेस क्या हुआ था, एक ग्रुप बना जिसमें तुम्हारा यूके था उस समय, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड यूएसए था, यूएसएसआर, इन सारे लोगों का एक सेना संयुक्त रूप से लड़ रही थी. तो इनको एलाइड फोर्सेस का नाम दिया गया. तो हमारा देश भी उस समय पराधीन था, अंग्रेज़ों का शासन था. तो चूँकि अंग्रेजी सेना जुड़ी थी तो हमारे देश को भी उसमें जुड़ना पड़ा. और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि एक इमरजेंसी जैसी हालत हो गई, इमरजेंसी की घोषणा की गई, वैसी जैसी सब चीज़ों पे रोक वोक. जैसे अभी बहुत जल्दी तुम लोगों ने कोरोना जब शुरुआत में लगा लॉकडाउन, तो उस तरह की स्थिति, बाहर नहीं निकलना, सब बंद, मार्केट, ऐसे स्थितियाँ. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और सबसे बड़ी समस्या आई इस इमरजेंसी जैसी स्थिति में कि रामेश्वरम जो स्टेशन था वहाँ जो ट्रेन रुकती थी उसका हॉल्ट यानी उसका विराम, वहाँ उसका रुकना बंद हो गया. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड
बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब धनुषकोडी और रामेश्वरम जगह के बीच जब ट्रेन जाती थी, अब रुकना बंद हुआ तो न्यूज़पेपर का बंडल बना के फेंक दिया जाता था। न्यूज़पेपर छप के, भोर में न्यूज़पेपर छपता है, रात में आधी रात के बाद न्यूज़पेपर लगभग छपते हैं, तो भोर में न्यूज़पेपर हर शहर में पहुंच जाता है। तो पहले तो हवाई जहाज़ वगैरह की प्रक्रिया नहीं थी, ट्रेनों से ही आती थी। तो ट्रेन से पहले स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, वहाँ न्यूज़पेपर का बंडल आता था, फिर उसको जो हॉकर्स होते हैं, फेरी वाले न्यूज़पेपर ले जाके बांटते हैं ना, तो बांटते थे, घर घर बेचते थे। तो अब समस्या ये हुई कि ट्रेन रुकना बंद हो गई, तो बंडल बना के फेंक दिया जाता था रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच में। तो जिसको भाई लेना है वहाँ पता रहता था, वो जाके उस बंडल को उठाता था या उसको कैच करता था, क्योंकि ट्रेन तो चलती हुई चली जानी थी। तो दैट फोर्स्ड माई कज़िन शमसुद्दीन, तो इनका जो चचेरा भाई या ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी शमसुद्दीन था, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटते थे, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड। अब उनको किसी सहायता करने की आवश्यकता थी, किसी व्यक्ति की, टू कैच द बंडल्स, कि बंडल्स को पकड़ सके। जैसे बंडल्स लगातार ट्रेन में से कोई फेंकेगा आदमी, तो लगातार कोई पकड़ने वाला रहे। तो इसलिए एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, तो ये खाली जगह मैंने भरी, यानी मैं उनकी हेल्प करने के लिए गया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, तो शमसुद्दीन ने पहली बार मुझे सहायता की कि मैंने अपनी कमाई की, वेजेस यानी मजदूरी या कमाई मैंने की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधे शताब्दी के बाद, यानी लगभग 50 सालों के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे जो गर्व का अनुभव हुआ पहली बार अपने पैसे कमाकर, जो गर्व की अनुभूति मुझे हुई, आज 50 सालों के बाद भी मैं उसका अनुभव कर पाता हूँ। यानी कलाम जी बता रहे हैं कि लगभग ये 55-60 साल के उस समय रहे होंगे जब ये पुस्तक लिख रहे थे, तो वो लिखते हैं कि आज भी मुझे वो गर्व होता है कि जब मैंने पहली बार अपने पैसे कमाए। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Ramanand Shastri, Aravindam, and Shiv Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. Every child is born with some inherited characteristics. कहते हैं हर बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ उसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो वो इनहेरिट करता है, विरासत में प्राप्त करता है माता पिता दादा दादी से, अपने पूर्वजों से विरासत में पाता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और एक सामाजिक आर्थिक वातावरण होता है हर बच्चे का अपने परिवार का, उसका सामाजिक स्तर परिवार का क्या है, आर्थिक स्तर क्या है और भावनात्मक स्तर क्या है, इन सब का भी प्रभाव उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, उनको गवर्न करते हैं, परिवार का मालिक, समाज का मालिक, जैसा माहौल हो उस तरह के बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बताते हैं अब हमारे अंदर क्या हुआ, यानी कलाम जी के बचपन में क्या क्या हुआ। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो पिताजी से मुझे विरासत में मिल गई एक तो ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा, दूसरी चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। मैं बहुत अनुशासित बना, अपने पिताजी से मैंने सीख लिया अनुशासन की भावना और सत्यता मैंने सीख ली। एंड फ्रॉम माई मदर, माता से क्या सीखा, इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, सच्चाई में भरोसा, अच्छाई में भरोसा मैंने माता से पाया कि भला करो सभी का। एंड डीप काइंडनेस, बहुत ही दया की भावना माँ से मैंने सीखी। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मेरे 3 भाई बहनों ने भी ये सब सीख लिया मेरे माता पिता से।
फिर किसका और प्रभाव पड़ा बचपन में, आगे बता रहे हैं, देखो कैसा माहौल और मित्र जैसे होंगे, जैसा वातावरण होगा वैसे बच्चे बनते हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में 3 मेरे क्लोज फ्रेंड थे, घनिष्ठ मित्र थे। रामनद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अब ये जो तीनों बच्चे थे, लड़के थे, ये तीनों हिंदू में ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे भाई। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। हमारे धार्मिक अंतर थे क्योंकि ये मुसलमान थे अब्दुल कलाम और ये ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे, लेकिन कह रहे हैं बचपन में हमारे अंदर कोई ऐसा अंतर नहीं था, हम सभी मित्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, भले हम लोग अलग अलग धर्म में पल बढ़ रहे थे। इनफैक्ट सच्चाई तो ये थी कि रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके पिता का नाम था, रामनाथ शास्त्री के, जो रामेश्वरम का जो मंदिर था उसके मुख्य पुजारी थे। और लेटर यानी बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो अपने पिता से वो पुजारी का पद इनको प्राप्त हुआ पिता के बाद, यानी रामनाथ शास्त्री वहाँ के मुख्य पुजारी थे और बचपन से मेरे मित्र रहे। फिर दूसरे वाले मित्र के बारे में बता रहे हैं कि अरविंदन जो थे, ये वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए, यातायात की व्यवस्था, जैसे बस वगैरह, नाव वगैरह जो भी चलती थी, यात्री आते थे वहाँ रामेश्वरम दर्शन करने, तो उस बिजनेस में अरविंदन चले गए बड़े होकर। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। दक्षिण रेलवे में ठेकेदार बन गए कैटरिंग के। कैटरिंग मतलब भोजन वोजन की जो सप्लाई होती है, तो उस रेलवे में वो ठेकेदारी करने लगे। यानी अपने तीनों मित्रों के बारे में बता रहे हैं कि वो बड़े होकर क्या क्या करने लगे। यहाँ तक हम लोग रखते हैं 4 पैराग्राफ तक, फिर अगले वीडियो में हम लोग 5वें पैराग्राफ से शुरू करेंगे।